सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयाँ। फितनतुल खवारिज और बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों को बड़ा धचका। ISPR के मुताबिक 9 दिसंबर से अब तक ऑपरेशंस के दौरान 43 खारजी दहशतगर्द हलाक। 12 और 13 दिसंबर की रात लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी मारे गए। KP में 18 खारजी हलाक कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फौजी अदालतों को 85 मुलजिमान के फैसले सुनाने की इजाजत मिल गई। फौजी अदालतों के फैसलों पर सजा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होगी। समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन मुलजिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुलजिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, आईनी बेंच में दीगर तमाम मुकदमात की समाअतें मौखिर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, वकील वजारत दिफा के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अदालती फैसले को इतना बेतौकीर ना करें कि इसे खराब कहें। पहले ये नुक्ता बताएं कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, फिलहाल तो हमारे सामने मामला कोर कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मुसरत हिलाली का रिमार्क्स में कहना था कि 9 मई से पहले तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। जिन दफात को कलअदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा? ये तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात हो गई। 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का मेरे भाई मुकदमा नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। ये आपका मुकदमा है, हम सब का मुकदमा है। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने निज़ाम पे, सज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। 9 मई फौज का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है। फौज ने 9 मई के होने से लेकर अब तक इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। 9 मई के मास्टरमाइंड, मनसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाने का अपना अज़म बारहा हर फोरम पर दोहराया। आज का आईनी बेंच का फैसला 9 मई के एहतसाब का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। असल मुजरिमों को सजा ना मिलने तक ये अमल पूरा ना होगा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास। 36 जेर इल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी गई। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुताल्लिका जजेस और ओहदेदारान से जवाब मांग लिए। अयाज सादिक से ताज़ियत के लिए गया था, कोई सियासी मामला ज़ेरे गौर नहीं आया। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो बात आगे बढ़ेगी। असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, सवाल पूछता हूँ कि हमारे कारकुनान पर गोली क्यों चलाई गई। एहतजाज के हवाले से जो कानून बना है वो गैर आईनी है। हुकूमत से मुज़ाकरात, PTI की कमेटी में मजीद 2 नाम शामिल। PTI की मुज़ाकराती कमेटी में अरकान की तादाद 7 हो गई। सेनेटर हामिद खान और अल्लामा नासिर अब्बास मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक, ना चाहे तो उनकी मर्जी। माइनस बानी PTI पर बातचीत कबूल नहीं। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई थी वो बरकरार है। कौमी असम्बली में इत्तेहादियों की लफ्ज़ी झड़प। PP रहनुमा शासिया मरी ने कहा कि मुस्तदिक मलिक को रहनुमाई की ज़रूरत है। जिस सूबे से गैस निकलती है उस पर दूसरों को तरजीह दी जाती है। कुदरती गैस के नए ज़खायर निकालने में आप फेल हो चुके, आइन का एहतराम करें। नून लीगी रहनुमा मुस्तदिक मलिक ने जवाब दिया कि मैंने कब खिलाफ आइन बात की, आज तो आप सारे बहुत गुस्से में हैं। जो आपने कहा हम वही बात कर रहे हैं। नून लीग जो भी फैसला करती है मुशावरत से करती है। तलाल चौधरी का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम में PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। उन्होंने ऐवान में कहा कि ये हमें कबूल है। फिर जब ये अडियाला गए तो वहाँ इन्हें कबूलियत नहीं मिली। इनकी पूरी पार्टी एक कैदी की यरगमाल है। इस तरह के माहौल में क्या बातचीत हो सकेगी? पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू।
26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دائر درخواست میں سماعت جلد مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ متن کے مطابق آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں عدالتی دائرہ اختیار اور بنیادی حقوق کا ہے۔ پاکستان کے نوجوان باصلاحیت اور محنتی ہیں۔ پاکستان کی آبادی کی بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا اسٹارٹ کام سمٹ سے خطاب، کہا مصنوعی ذہانت کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ 4 MOUs جو ہے ایک سائن ہوئے اور ایک 5واں بھی اس کے بعد ہوگا۔ جو 4 MOU سائن ہوئے ہیں، ایک چائنیز کمپنی جو ہے وہ سولر پہ MOU سائن کر رہی ہے، جو کیا ہے ابھی انہوں نے۔ حکومت سندھ چینی سرمایہ کاروں کی ہر طرح سے معاونت کرے گی۔ چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ سی پیک راہداری نہیں بلکہ 2 ملکوں کی قربت کا راستہ ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ 4 MOUs پر دستخط ہوئے۔ سی پیک منصوبہ پاکستان کی معیشت مستحکم کرے گا، پاکستان اور چین کے تاجروں کو قریب لائیں گے۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ، سرمایہ کاری کے لیے پاکستان بہترین مارکیٹ قرار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنگو سولر کمپنی کے اجلاس سے خطاب، کہا پاک چین دوستی لازوال ہے۔ مریم نواز کی شنگھائی میں ہواوے ٹیکنالوجی آمد، ہواوے کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ نواز شریف IT سٹی میں آفس قائم کرنے پر تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے تھائی لینڈ اور قطر کے قونصل جنرل کی الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نئے قونصل جنرل کو سکھر بیراج موہنجو داڑو تھر پار کر دیکھنے کا مشورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے قونصل جنرل کے ذریعے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ روشنیوں کے شہر کی خوبصورتی کا عزم، کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ سید حسن نقوی کا متعلقہ حکام کو تجاوزات کے خاتمے، سڑکوں کی مرمت اور تاروں کے جال ہٹانے کا حکم۔ اداروں کے سربراہان سے کہا وہ شہر کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے ادارے کو کرپشن سے پاک اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ کراچی میں گلستان جوہر منور چورنگی کے قریب فائرنگ سے شہری قتل۔ 40 سالہ فہد آن لائن موٹر سائیکل چلاتا تھا۔ پولیس کے مطابق مقتول کو 2 نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کیا، ملزمان فرار، تلاش جاری۔ کراچی پولیس خاموش تماشائی، خواتین بھی لٹیروں سے غیر محفوظ۔ منظور کالونی میں راہگیر خاتون سے ڈاکوؤں کی لوٹ مار، ملزمان خاتون کی انگلی سے انگوٹھی اتروا کر فرار۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کراچی کی سڑکوں پر دوڑتی بے ہنگم گاڑیاں موت کا سبب۔ سپر ہائی وے جمالی پور کے قریب سیمنٹ کی بوریوں سے لدے ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شخص شدید زخمی۔ جماعت اسلامی کراچی کے حالات پر برہم، منم ظفر خان کہتے ہیں فارم 47 کے مسترد شدہ عناصر دوبارہ شہر کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کراچی والوں کو سردی کے موسم میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ سرد موسم نے اپنا رنگ جما دیا، خون رگوں میں جمنے لگا۔ گلگت بلتستان، وادی نیلم سمیت بالائی اور پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری، ہر طرف سفید رنگ، خوبصورت مناظر نے ماحول خوشگوار بنا دیا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت ملک بھر میں آج سے مزید سخت سردی کی نوید۔ شہر قائد میں یک بستہ ہوائیں چلنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی۔ کہیں گڑ پھلی تو کہیں گڑ، موسم سرما ہو اور مزیدار سوغاتیں، کراچی والے بھی پیچھے نہ رہے، ذائقے دار گڑ پھلی بنا ڈالی۔ کوئٹہ کے شہری بھی کسی سے کم نہیں، خشک میوہ جات سے بنا گڑ تیار کر لیا۔ مظفرہ گڑھ میں چلغوزہ اور پستہ اور بادام تک ہر قسم کے ڈرائی فروٹ کے ڈھیر، لیکن قیمتیں عوام کی بہت سے باہر۔ حیدرآباد میں گڑ سے تیار گجک کی فروخت بڑھ گئی۔ سردیوں میں تل سے تیار تازہ گجک ساری سردی بھگا دیتی ہے۔ ہاں دیکھو سیڑھی کا حال دیکھو، کتنا ٹائم سے ہمارا گیس نہیں ہے، بند کیا ہے، اب سولو ہے،
या कोई कचरा है, गटर का पानी है, ये तो मालूम नहीं है हम लोग को। बस गैस नहीं है, हम लोग चूल्हा भी पैक किया। सर्दियों की आमद के साथ ही गैस बहरान ने भी सर उठा लिया। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। शहर कायद में रात भर लोड शेडिंग के बाद अब दिन में भी गैस गायब। लियारी के मकीन पहले ही गैस से महरूम थे, अब वो भी नहीं आ रही। खवातीन महंगी लकड़ियों पर चूल्हा जलाने लगी। बच्चे अलसुब बगैर नाश्ते किए स्कूल जाने पर मजबूर। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेला। दूसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद किताबें देखने पहुंच गई। आलमी कुतुब मेले में मुल्क भर के मशहूर मुसन्निफीन की किताबें पेश। मुख्तलिफ ममालिक से भी लिखारी और पब्लिशर्स की शिरकत। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि से फ्रीलांसर्स परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं बैरूनी ममालिक के क्लाइंट्स ने काम देना बंद कर दिया। फायरवॉल से थोड़ी बहुत कमाई का जरिया भी हाथ से निकलता नजर आ रहा है। अपने वतन पाकिस्तान पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ख़ुसूसी तौर पे खुशामदीद कहता हूँ। शाम से 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। कहा, दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो इसके पीछे हुकूमत खड़ी है। हमें खुशी है कि आप बाहिफाजत वतन वापस आए। वज़ीर आज़म का फौरी कार्रवाई पर मुतालिका हुक्काम को खिराज तहसीन पेश। इसराइली दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। आलमी इदारे के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सहूनी जंगी तैयारों की फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़। 2 रोज़ में स्ट्रेटेजिक फौजी अहदाफ पर 500 से ज़ायद हमले। शामी फौज का इंतज़ामी स्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद कर दिया। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाहा। मशीर अमरीकी कौमी सलामती की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जैक सलेवान का कहना था कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके इसराइल और हमास आमादा नजर आते हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तुर्क सदर से मुलाकात। शामी बहरान से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। तैयब उर्दुवान का शामी इलाकों पर इसराइली कब्जा करने पर इजहार तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप का सहूनी दहशतगर्द नेतन्याहू पर अदम एतमाद का इजहार। नामुंतखब अमरीकी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता का बहरान पेचीदा है, लेकिन अभी ये हल होने वाला है। इसराइली वज़ीर आज़म जानते हैं कि मैं गजा जंग का खात्मा चाहता हूँ। तनाज़ा खत्म होने के लिए 2 रियासती हल समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। दुनिया खामोश तमाशाई। गजा खंडर बन गया। हर तरफ तबाही, मैयतें और ज़मींबोस इमारतों के ढेर। 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्म, लाखों बेघर हो गए। शहदा की तादाद 44,835 तक पहुंच गई। इसराइली फौज आलमी बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी का फायदा उठा रही है। शदीद सर्दी में खुराक, पानी और दवाओं की किल्लत भी फ़लस्तीनियों के लिए वबाल जान। खेल का दुश्मन भारत अब मुसलमानों की तालीम से भी खाइफ। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में मुस्लिम नौजवानों पर तालीमी दरवाजे भी बंद। इंतहा पसंदों ने मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया। तालीमी निज़ाम शदीद मुतासर। मुस्लिम तलबा तालिबात पर मज़ालिम बढ़ा दिए। भारतीय फौजी तलबा को हिरासा कर रहे हैं। मुस्लिम तलबा को हिंदू भजन गाने और नमस्कार करने पर मजबूर किया जाता है। शाहीनों का फिर इम्तिहान। सीरीज बचाने की तगुदो। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम की भरपूर तैयारियां, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। प्रोटीज को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। दूसरा मैच सेंचुरियन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पीसीबी के लिए एक और मुश्किल घड़ी। रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ओहदा छोड़ बैठे। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद अबूरी कोच मुकर्रर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहली जिम्मेदारी। गिलेस्पी और पीसीबी के ताल्लुकात सिलेक्शन कमेटी से हटाए जाने के बाद खराब हुए। गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी में अपना किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद थे। पीसीबी कौमी टीम के लिए मुल्की कोचिंग स्टाफ चाहता है। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि बड़ी सोच विचार के बाद रिटायरमेंट का फैसला किया है। इमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप से कबल रिटायरमेंट वापस ली थी।
पाकिस्तानी विमेन अंडर 19 टीम मलेशिया पहुंच गई। T20 एशिया कप 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कोलालमपुर में खेला जाएगा। खिलाड़ी आज आराम, कल प्रैक्टिस करेंगी। कौमी टीम का पहला टाकरा 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत से होगा। दूसरा मैच 16 दिसंबर को नेपाल के खिलाफ खेला जाएगा। अमेरिका में भी शदीद बर्फबारी, न्यूयॉर्क की इमारतों, घरों और गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ रियासतों में लेक इफेक्ट स्नो की वार्निंग जारी। 2 से 3 फुट तक बर्फबारी और बर्फीली हवाएं चलेंगी। लाखों अमरीकियों को बॉम्ब साइक्लोन की वजह से जानलेवा सैलाब, बारिशों, बिजली से महरूमी और तेज हवाओं के बाइस नुकसानात का भी खतरा है। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। ऑस्ट्रेलिया भी क्रिसमस की रंगीनियों में नहा गया। लोग अपने घरों की सजावट के लिए खरीदारी करने निकल पड़े।